यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 आज हिंदी फर्स्ट का चैप्टर पढ़ेंगे हम 8 नंबर, ठीक है, जिसका नाम है अंतिम अभिलाषा। अंतिम अभिलाषा ये पाठ क्या है? एक आत्मकथा है, ठीक है। यानी खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी इच्छा प्रकट की थी मरने से पहले, उसके बारे में यहाँ बताया गया, वर्णन किया गया है, ठीक है। तो देखो इस पाठ में क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आप सब जानते हो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। बच्चों से इनको बहुत प्रेम रहा है, जिसके कारण इनको नाम क्या पड़ा? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू के नाम से हम जानते हैं इनको। इनको अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम रहा है, ठीक है। और इस आत्मकथा में और इनके द्वारा लिखित रचनाओं में, ठीक है, क्या पता चलता है? देश प्रेम का भाव पता चलता है। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था, 1889 में। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। राजनेता होने के साथ साथ वे गंभीर विचारक और प्रखर प्रतिभाशाली लेखक के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं, यानी जाने जाते हैं। उन्होंने भारत भूमि के अनिवार्य महत्व को प्रतिपादित करने वाली अनेक पुस्तकें लिखी है। उनका निबंधात्मक गद्य अत्यंत आकर्षक और सारगर्भित है। प्रस्तुत आत्मकथा में पंडित नेहरू का व्यक्तित्व एवं सकारात्मक सोच स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें पंडित नेहरू ने देश प्रेम को उजागर किया है। उन्होंने मरने के पहले अपनी वसीयत लिखी थी। वसीयत क्या होती है? कि जो संपत्ति होती है मरने के बाद किस किस में बांटी जाए, है ना, उसके बारे में वो होती है वसीयत, यानी विल, इच्छा, जिसमें देश के प्रति उनका प्रेम दिखाई देता है। वे चाहते थे कि मरने के बाद उनका दाह संस्कार कर दिया जाए और उनकी भस्म का कुछ भाग, भस्म क्या होती है? राख, ठीक है, प्रयाग की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तथा शेष भाग भारत के खेतों पर बिखेर दिया जाए, जिससे वह भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर मातृभूमि का अभिन्न अंग बन जाए। अभिन्न मतलब एक समान, ठीक है, समरूप, मतलब उसमें मिलकर के एक समान हो जाए। इस महान विभूति ने 27 मई 1964 को हम सबको छोड़ इस दुनिया से विदा हो गए, परंतु उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। भारतीय जनता से मुझे इतना प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं चाहे जो कुछ भी क्यों ना करूं। मैं कौन? ये जवाहरलाल ने खुद के बारे में लिखा है इसमें, ठीक है। ये जो चैप्टर है पूरी आत्मकथा है, उनके द्वारा, खुद के द्वारा रचा गया है, खुद के द्वारा लिखा गया, इसीलिए इसको आत्मकथा कहते हैं, ठीक है। कि मैं कुछ भी क्यों ना करूं, उसके अल्पांश का भी बदला नहीं चुका सकता। यानी देखो, किसी से लेना देना हो, ठीक है, तो उसको, उसका हिसाब किताब किया जा सकता है, लेकिन प्रेम, जो स्नेह आपको किसी से मिलता है, तो उसके अल्पांश यानी उसका कुछ भाग भी, अल्पांश यानी थोड़ा सा कुछ भाग भी, यानी उसका बदला आप नहीं चुका सकते। तो यही नेहरू जी कह रहे हैं कि जो प्रेम और स्नेह मुझे आपसे मिला है, भारतीय जनता से, तो उसका मैं अल्पांश का भी बदला नहीं चुका सकता। प्रेम का बदला नहीं चुकाया जा सकता है। और सच तो यह है कि प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु का बदला चुकाया भी नहीं जा सकता। लोगों ने बहुतों को सराहा है और अनेकों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, परंतु भारतीय जनता के सभी वर्गों के लोगों से मुझे इतना अधिक प्यार मिला है कि मैं उससे अभिभूत हूँ। अभिभूत मतलब उसके अधीन हूँ, बिल्कुल मैं उनके ऊपर ही न्यौछावर हो जाता हूँ। भाई इतना मुझको प्यार उनसे मिला है तो मैं उनके एकदम वश में हूँ, उनके अधीन हो गया हूँ। मैं तो केवल यह आशा कर सकता हूँ कि जितने दिन मैं और जीवित रहूं, अपने देशवासियों के और उनके प्यार के योग्य बना रहूं। अपने अनगिनत साथियों और सहकर्मियों के अनुग्रह का मैं और भी अधिक ऋणी हूँ। ऋणी मतलब
कर्जदार, कि उनका मैं कर्जदार रहूंगा। ठीक है। हम लोगों ने बड़े बड़े कामों को हाथ में लिया और कंधे से कंधा मिलाकर हम उन्हें करते रहे और उन सफलताओं व विपत्तियों में साझीदार रहे जो इस प्रकार के कामों के साथ अनिवार्य रूप से लगी रहती है। मेरी इच्छा है कि मरने के बाद मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि मैं विदेश में मरूं, यानी उनकी अंतिम अभिलाषा, लेसन का नाम है अंतिम अभिलाषा यानी आखिरी इच्छा। तो आखिरी इच्छा उनकी यही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, कि मैं विदेश में मरूं तो दाह कर्म वहीं कर दिया जाए और मेरी भस्म यानी जो राख बचती है तो वो प्रयाग भेज दी जाए, उसकी एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित कर दी जाए और भस्म के अधिकांश भाग का क्या किया जाए, यह मैं आगे बताता हूँ। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, भस्म का कुछ भी भाग न तो बचाया जाए और न सुरक्षित रखा जाए। प्रयाग की गंगा में भस्म का कुछ भाग विसर्जित करने की मेरी इच्छा का मेरी दृष्टि में कोई धार्मिक महत्व नहीं है। बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों से मेरा ममत्व रहा है। ममत्व मतलब ममता, लगाव। ठीक है। और ज्यों ज्यों मैं बड़ा होता गया हूँ, यह ममत्व बढ़ता ही गया। विभिन्न ऋतुओं में मैंने गंगा की विविध भाव भंगिमाओं को निहारा है। उस इतिहास कथा, उन पौराणिक गाथाओं, परंपराओं, गीतों एवं लोक कथाओं की याद मुझे प्राय हो आई है, जो अनादि काल से उससे संबंध है और उनकी जलधारा का अंग बन गई है। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, लोगों की उस पर अपार श्रद्धा है। श्रद्धा है ना सबकी, हम सबकी, पूरे भारत के लोगों की। उसके साथ भारत की जातीय स्मृतियां, उसकी आशाएं और आकांक्षाएं तथा उसकी जय पराजय और उसके विजय गीत जुड़े हुए हैं। यानी प्राचीन काल से जितने भी भारतीय नागरिक हुए हैं, है ना, तो सबका क्या है, जुड़ाव है भारत की भूमि से, गंगा से। युगों पुरानी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की प्रतीक रही है। कौन? गंगा। यह गंगा जो अनादिकाल से बहती हुई बदलती चली आ रही है, फिर भी बनी हुई है वही गंगा की गंगा। वह मुझे हिमालय की उन तुषार मंडित चोटियों और गहरी उपत्यकाओं की याद दिलाती रही है। यद्यपि मैंने अधिकांश पुरानी परंपराओं और रस्मों को छोड़ दिया है और मैं चाहता हूं कि भारत उन बंधनों से अपने को मुक्त कर ले जो उसे जकड़े हुए हैं। यानी ऐसे बंधन जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ऐसी परंपराएं जो लोगों में फूट डालती हो, उनको दबाए रखती हो, है ना, तो ऐसी परंपराओं को वो छोड़ देना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं कि आगे नहीं बढ़ने देते और जो लोगों में फूट डालते हैं और अधिकांश को दबाए रखते हैं तथा जो स्वतंत्र शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में बाधा पहुंचाते हैं। यद्यपि मैं यह सब चाहता हूं, तथापि यह नहीं चाहता कि भारत के अतीत के साथ अपना नाता तोड़ दूं। मैं पुरानी परंपराओं, ऐसी परंपराओं को मैं अपनाना नहीं चाहता, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, जिससे बाधा पहुंचे भारतीय जनता के नागरिकों को। लेकिन मैं साथ में यह भी नहीं चाहता कि जो अतीत से जुड़ी हुई, हमारे अतीत, हमारे पूर्वजों से जो हमें मिला है ना, संस्कार, और वो मैं नहीं चाहता कि मैं उन अतीत के साथ अपना नाता भी तोड़ूं, यानी उससे अलग हूं। मुझे उस उत्तराधिकार पर गर्व है जो हमें प्राप्त हुआ है। मैं इस बात को भी भली भांति समझता हूं कि मैं भी औरों की तरह उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूं जो स्मृति के पूरे भारत के अतीत में इतिहास के उषा काल तक चली जाती है। उस श्रृंखला को मैं भी कभी नहीं तोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं उसे बहुत बड़ी निधि मानता हूँ। निधि मतलब संपत्ति। और उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ उसकी इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए और भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा से मैं यह प्रार्थना करता हूँ। ये इच्छा, अभिलाषा मतलब इच्छा, जो इच्छा है वो ये प्रार्थना कर रहे हैं
कि मेरी भस्म में से मुट्ठी भर इलाहाबाद के पास गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, भस्म यानी राख, जिससे कि वह उस महासागर तक पहुंच जाए जो भारत के पाद प्रक्षालन करता है। यानी गंगा के जरिए क्या है, सब जगह, सब नदियों समुद्रों तक वो पहुंच जाए, महासागर तक। मैं चाहता हूं कि मेरी भस्म का शेष भाग और जो बचा हुआ भाग हो उसका क्या किया जाए, विमान द्वारा, विमान मतलब उड़ने वाला साधन, जहाज, हवाई जहाज, तो उसके द्वारा ऊपर से उन खेतों पर बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि वह भस्म भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का अभिन्न अंग बन जाए। ठीक है, यानी उसके अंदर मेरा जो शरीर है, शरीर की जो राख है वो सारी उसमें मिल जानी चाहिए धरती में। तो इससे क्या होगा, इससे उन्होंने अपने देश प्रेम के बारे में बताया, देश प्रेम का पता चल रहा है उनकी इस इच्छा से। शब्दार्थ है जैसे विसर्जित, विसर्जित का मतलब क्या होता है, बहाना। ठीक है, प्रवाहित, प्रवाहित का मतलब नदी में बहाना। वैसे ही अल्पांश, अल्पांश यानी कुछ भाग। अभिन्न, अभिन्न मतलब समरूप। और अभिलाषा मतलब इच्छा होता ही है। भस्म यानी राख। ठीक है, उर्वर मतलब उपजाऊ, उपजाऊ जमीन होती है ना जिसपे फसलें उगाई जाती है, तो उर्वर। क्वेश्चन आंसर कि नेहरू जी की वसीयत में कौन सा भाव दिखाई देता है हमको, प्रेम भाव, समर्पण भाव, कौन सा होगा, प्रेम भाव। ठीक है, नेहरू जी अपनी भस्म कहाँ प्रवाहित करवाना चाहते थे, गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, तो वो इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित करना चाहते थे। ठीक है, नेहरू जी भारत को किन बंधनों से मुक्त करवाना चाहते थे, पुरानी रस्मों से, अपनी यादों से, या पुरानी परंपराओं से, तो पुरानी रस्मों और पुरानी परंपराओं से, 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, नेहरू जी ने, क्वेश्चन आंसर, नेहरू जी ने स्वयं को किसका ऋणी माना है, ऋणी किसका माना है, कर्जदार। मैंने आपको बताया था कर्जदार, ऋणी मतलब कि किसका ऋणी माना है, उन्होंने अपने अनगिनत साथियों और सहकर्मियों के अनुग्रह का, यानी उनके प्रेम का ऋणी माना है। ठीक है, कंप्लीट लेसन।